हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे के रखे हैं और उसके आपको ऑप्शंस भी दे के रखे हैं। आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। आपको इसको सॉल्व करना है, फिर बताना है कि आप में से इसमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से 2, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और यहाँ पर 1 प्लस tan 30 की 1/√3, बट यहाँ स्क्वायर है tan तो कितना हो जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया आपके पास 2 और अपॉन में √3 अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, अब यहाँ पर 1/√3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 को जब 1 से करा तो 1 आ गया। जब √3 को जब √3 के साथ करूँगी तो ये कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर अब यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन √3 अपॉन, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है आपके पास 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ 3 को इसके साथ करेंगे, 1 को इसके साथ करेंगे और 3 और 1 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 1 आ गया, और 1 को जब 3 से करा तो कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अब ये आ गया आपके पास 2 अपॉन √3 अपॉन 4 अपॉन 3। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से ये 1 मल्टीप्लाई, इस 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा ये 3 बन जाएगा, अपॉन में यहाँ √3 और यहाँ पर 2। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आपका √3 अपॉन 2। अब √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है? यहाँ पर देखो sin 60 की, cos 60 की, tan 30 की या sin 30 की। देखो यहाँ sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की हमारी 1/2 होती है, tan 60 की हमारी √3 होती है और sin 30 की हमारी 1/2 होती है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या होगा आपका sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। अब इसके बाद है आपका सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने पर यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पुट कर देती हूँ 1 माइनस, अब tan 45 की क्या वैल्यू होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ tan स्क्वायर में है तो यहाँ भी 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 प्लस 40 tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 0 अपॉन 2, और 0 अपॉन 2 का क्या मतलब हुआ 0। ठीक है, आपका न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर में आपकी कोई वैल्यू है तो ये क्या बन गया आपका 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर बोल रहे हैं sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2। तो यहाँ से a की क्या वैल्यू रखूँ कि sin 2a = 2 sin a हो जाए? तो यहाँ मैं ऑप्शन रख के ही चलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं 0 रख देती हूँ, क्योंकि 0 है यहाँ पर तो मैं 0 रख के देखती हूँ। तो sin 2 मल्टीप्लाई 0, a की वैल्यू को क्या रख रही हूँ 0। इन्होंने बोला है व्हेन a = कि a को इसमें से क्या रखूँ कि ये और ये आपका इक्वल आ जाए, तो मैं 0 रख रही हूँ। तो 2 sin 0, तो यहाँ से क्या बन जाएगा sin 0, और यहाँ से भी क्या बन जाएगा 2 sin 0। अब sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और यहाँ पर भी sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से 2 0, तो 0 = 0, मतलब हमने 0 रखा। अगर मैं 30 रखती, मान लो ये तो हमारी इक्वल आ गई, मतलब ऑप्शन ए राइट है हमारा। लेकिन अगर मान लो मैं 30 रखती तो sin 2 मल्टीप्लाई 30 = 2 sin 30।
तो ये बन जाता आपका साइन 60 डिग्री और ये बन जाता आपका 2 साइन 30। तो अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और यहाँ से ये कितनी होती है 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से √3/2 इक्वल नहीं आए, मतलब आप कोई भी ऑप्शन रख लो आपकी इक्वल वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन हम 0 रखेंगे तो हमारा साइन 2 है, 2 साइन ए हो, तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ आपका, ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट आपका फोर्थ पार्ट है आपके पास 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करने पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट आता है, तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ से 1 माइनस tan 30 की वैल्यू फिर से कितनी 1/√3 स्क्वायर में है, क्योंकि tan आपका किस में है, स्क्वायर में है। तो यहाँ से आ गया आपका 2/√3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3, क्योंकि यहाँ पर 1/√3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ से आ गया आपका 2/√3 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस, अब यहाँ पर देखो 1 को 1 से करा 1, 3 √3 को जब 3 से करूँगी तो कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आ गया आपका 2/√3 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 को इससे, 1 को इसके साथ, 3 को जब इसके साथ करा तो कितना आ गया 3, 1 को जब इसके साथ करा तो कितना आ गया आपके पास 1। तो यहाँ से आ गया आपका 3 माइनस 1/2। तो यहाँ कितना आ गया आपका 2/√3 अपॉन 2/2, ठीक है। तो यहाँ से आया आपका 1 माइनस 2 अपॉन, सॉरी यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 3 आएगा आपका, क्योंकि 1 को 3 से करा तो 3 आ गया आपका। यहाँ से आ जाएगा आपका 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो इसको जब मैं चेंज करूँगी तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। इस 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई √3 को 3 से करूँगी तो √3 को √3 से करूँगी तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है यहाँ पर √3 और यहाँ पर क्या बचा है 1, ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया आपका √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 जो होती है वो आपकी tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ tan a प्लस बी एंड tan a माइनस, इफ tan a प्लस बी की वैल्यू है शायद √3, यहाँ पर √3 है। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन ग्रेटर देन 90, सॉरी लेस देन इक्वल टू 90। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ से a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, a प्लस बी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है और 90 के इक्वल है, या तो वो 90 से छोटा है या 90 के इक्वल है, यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही, ठीक है। 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर a ग्रेटर देन b, a आपका b से बड़ा है, फाइंड एंगल a एंड b, आपको एंगल a एंड b फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको दे के रखा हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 जो होती है हमारी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो tan से ये वाला tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी कितना आ गया 60, इसको फर्स्ट नाम दे दो। इसी तरह से हमें यहाँ पर दे के रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 जो होती है वो हमारी tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब यहाँ से tan से tan आपका कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी कितना आ गया आपके पास 30 आ गया,
ठीक है। तो यहाँ से ये फर्स्ट, इसको सेकंड नाम दे देती हूँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को मैं जब ऐड करूँगी तो ये बनेगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या बन गया आपका 2a, और यहाँ b प्लस का ये b माइनस का ये कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना आ गया आपके पास 90। तो a कितना आ गया आपके पास, सॉरी 2a कितना आ गया आपके पास 90। तो a कितना आ गया आपके पास 90 को यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ a की वैल्यू, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से आ गया आपका b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका b कितना आ गया आपका 15 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू आई आपकी 45, b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री, और यहाँ पर देखो आपसे बोला गया था कि एंगल a जो है एंगल b से बड़ा है, तो एंगल a ग्रेटर देन b, तो यहाँ से a आपका 45 आया और b आपका 15 आया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 8.2 एक्सरसाइज का। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।